बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स कैट के साथ होंगे जी। और 9th क्लास प्रोजेक्ट्स के वीडियो का आज है जी चैप्टर नंबर 1 हमारे पास स्टार्ट हुआ हुआ। उसके आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास का जो है वो टोटल हमारे पास 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि रिलेटेड हैं प्रीफिक्सेस के, उसके बाद हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के, राउंड ऑफ रूल्स के और इसी तरह से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं जो 10 हम लोगों ने अपनी इस एक्सरसाइज में कंप्लीट करने हैं। वही रूल्स, वही कैरेक्टरिस्टिक्स, वही चीज़ें अप्लाई करते हुए जो हम अपने पीछे लेक्चर में डिटेल के साथ कवर करके आए हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो सबसे पहला आपके पास न्यूमेरिकल आएगा वो प्रीफिक्सेस से रिलेटेड होगा। फिर प्रीफिक्सेस का रिलेशन उसने पूछा होगा एक दूसरे से सेकंड न्यूमेरिकल में। थर्ड में उसने आपसे जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कहा होगा इन द स्पेसिफिक प्रीफिक्सेस में कि आपने इस रिक्वायर्ड प्रीफिक्सेस में हमें आंसर देना है। फिर आपके पास फोर्थ में आएगा जी स्टैंडर्ड फॉर्म में और फिफ्थ में भी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन आएगी। फिर सिक्स में आपके पास जो है वो जीरो एरर और जीरो करेक्शन के जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे उसको रिलेट करेंगे, उसको निकालेंगे और वो वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज दोनों का हम लोगों ने कैलकुलेट करना होगा लीस्ट काउंट। उसके बाद आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के पोर्शन पे जो कि लास्ट 3 क्वेश्चन हमारे पास उस टॉपिक से होंगे। तो अपने चलते हैं जी नोट्स की तरफ और वन बाय वन जो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके स्क्रीन के सामने जो है न्यूमेरिकल पोर्शंस के नोट्स जो है वो आपके सामने ओपन हो चुके हैं। सबसे पहला हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग द प्रीफिक्सेस। तो हमने इन प्रीफिक्सेस को क्या करना है जी, एक्सप्रेस करना है 5000 ग्राम। 5000 ग्राम को अब हम लोगों ने प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है। 5000 ग्राम इक्वल्स टू हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा 5 × 10⁻³ ग्राम्स, क्योंकि आपको पता है जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पे पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास सुपर पावर जो होती है वो हमारे पास पॉजिटिव होती है। तो 5 × 10⁻³ ग्राम्स और 10⁻³ में हमारे पास प्रीफिक्स आता है किलो, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 5 kg। देन हमारे पास बी पार्ट है जी 2000 वॉट। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से पॉइंट उठा के जब यहाँ लगाया तो हमारे पास 2 × 10⁻6 वॉट और 6 हमारे पास जो होता है वो मेगा होता है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2 मेगा वाट। सी पार्ट है 50 × 10⁻10 kg। तो पॉइंट को उठा के हमने यहाँ लगाया, क्या हो जाएगा हमारे पास 5.2 × 10⁻1 × 10⁻−10 और यहाँ से हम लोगों ने kg का भी ओपन करके क्या लगा दिया 10⁻3। इन सबको हमने सॉल्व किया 1 - 10 + 3, तो हमारे पास आंसर आ जाता है -6 और प्रीफिक्सेस में हमारे पास -6 में क्या आता है माइक्रो 5.2 माइक्रोग्राम्स हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। डी पार्ट है 225 × 10⁻8 सेकेंड। तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे भी 5 के बाद पॉइंट उठा के क्या लेके जाएंगे 2 के पास, तो हमारे पास आ जाता है 2.25 × 10⁻2 × 10⁻8 सेकेंड। जब हमने इसको सॉल्व किया 2 - 8 हमारे पास आंसर आ जाता है -6, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा फाइनल 2.25 माइक्रो सेकेंड। ये हो गया हमारे पास पहला न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल है हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। किस तरह से माइक्रो होता है 10⁻6, नैनो -9 और पीको होता है हमारे पास -12, ये आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं। हम लोग पहले रिलेशन देखेंगे जी माइक्रो और नैनो का, इन दो का। तो हमारे पास माइक्रो और नैनो में हम बताते हैं कि 1 नैनो इक्वल हो जाता है 10⁻9। अब हमारे पास नैनो किसके इक्वल हो गया -9 के, तो हमारे पास रिलेशन जो है वो डिटरमिन होने लगा है माइक्रो और नैनो का। अब माइक्रो में जो है वो हमारे पास होता है 10⁻6 और नैनो होता है 10⁻9। हमने इसको स्प्लिट किया 10⁻3 और 10⁻6, तो हमारे पास 1 नैनो इक्वल हो जाता है 10⁻3 माइक्रो के। ठीक हो गया, क्योंकि -6 में हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है माइक्रो। अब हम रिलेशन निकालते हैं जी माइक्रो और पीको का। 1 पीको हमारे पास जो है वो होता है 10⁻12 के। अब इसको स्प्लिट किया तो 10⁻6 इंटू 10⁻6, तो 1 पीको इक्वल टू 10⁻6 माइक्रो। नेक्स्ट लास्ट रिलेशन आएगा नैनो और पीको का। तो हमारे पास 1 पीको किसके इक्वल हुआ 10⁻12। इसको स्प्लिट किया तो 10⁻3 में करेंगे और 10⁻9 क्योंकि रिलेशन है नैनो और पीको का, तो नैनो के लिए 10⁻9 होना चाहिए। तो हमारे पास 1 पीको इक्वल टू 10⁻3 नैनो हो जाते हैं। ये हो गया आपका सेकंड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ आए, स्टेटमेंट देखते हैं। योर हेयर्स ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड द ग्रोथ रेट इन मिलीमीटर सेकेंड। ठीक है, मिलीमीटर पर सेकेंड में हमने क्या निकालना है, इसका ग्रोथ रेट निकालना। ग्रोथ रेट इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर पर डे, तो 1 मिलीमीटर ओवर 1 डे। तो 1 मिलीमीटर हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 × 10⁻3 मीटर के, डिवाइडेड बाय 1 डे। एक दिन में हमारे पास सेकंड्स कितने आते हैं, एक दिन में हमारे पास आते हैं 8.64 × 10⁻4 सेकंड्स। किस तरह से निकाले जाते हैं जी, एक दिन में हमारे पास होते हैं 24 घंटे। 24 घंटों को मल्टीप्लाई करते हैं जी 60 मिनट्स एंड 60 सेकंड से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 8.64 × 10⁻4 सेकंड्स। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये नीचे वाला जो पॉजिटिव था ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, -4 में पावर हो जाएगी, -2 - 4 = -7।
और 1/8.64 का आंसर कैलकुलेट करके डिवाइड करके आएगा 0.1157। अगर हम इसका पॉइंट शिफ्ट करते हैं मजीद थोड़ा सा तो 11.57 यानी कि 2 पॉइंट शिफ्ट हुए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हमारे पास आंसर में -2 आएगा और -2 और -7 में हमारे पास क्या आ जाता है -9। तो -9 हमें क्या देता है नैनो, तो 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड में हमारे पास इसका आंसर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ में रीराइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हम लोगों ने क्या लिखना है जी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। आपके पास क्वेश्चन है 1168 इंटू 10⁻27 1168। तो अब हम लोगों ने क्या किया लास्ट से पॉइंट उठा के इस साइड पे लगाया तो हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव में आएगी वैल्यू, तो 10⁻3 इंटू 10⁻27 तो कन्वर्ट करके आंसर क्या हो गया 1.168 इंटू 10⁻24। पी पार्ट है 32 इंटू 10⁻5, हमारे पास आगे हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 3.2 इंटू 10⁻1। एक पॉइंट उठा के 2 से हमने कहाँ पे लगा दिया पीछे लाइट से लेफ्ट चले गए, तो हमारे पास 1+5 क्या हो गया 3.2 10⁻6। नेक्स्ट है 725 इंटू 10⁻5 kg, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ से जो पॉइंट है यहाँ पे उठा के लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 7.25 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻5 और kg का k ओपन करके हमारे पास आ जाता है 10⁻3 ग्राम। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 7.25 ग्राम्स। कैसे 2 - 5 -3, तो +3 और -3 जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास सिंपली क्या रह जाएगा ग्राम्स। लास्ट में आ जाते हैं डी 0.02 इंटू 10⁻8। 2 को उठा के यहाँ पे का जो पॉइंट है यहाँ से 0 का यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻8। तो हमारे पास -2 और -8 किसके इक्वल हो जाता है 2.0 इंटू 10⁻10 के। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। वहां पे भी हम लोगों ने क्या करना है एक्सप्रेस करना है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 6400 किलोमीटर को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे 6.5 इंटू 10⁻3 किलोमीटर। देन हमारे पास आ जाता है 380,000 किलोमीटर, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे एज 3.8 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। देन हमारे पास जो है आंसर में हमारे पास एक और वैल्यू दी हुई है 300,000 मीटर पर सेकंड, तो उसको हम लोगों ने क्या कन्वर्ट करेंगे 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और सेकंड्स इन अ डे हमारे पास सेकंड्स कैसे कैलकुलेट होते हैं जो भी ऊपर आपको मैंने बताया कि एक दिन में हमारे पास कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स 60 मिनट्स एंड 60 सेकंड्स यानी कि 3600। इसको हमने सिंपली क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 8.64 इंटू 10⁻4 सेकंड्स। सिक्स क्वेश्चन की तरफ आज है, वो कहते हैं जी ऑन क्रॉसिंग द जॉस ऑफ वर्नियर कैलिपर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट ऑफ इट मेन स्केल सच दैट 4 डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल coincide with one of the main scale division, find a zero error and a zero correction। क्या कह रहे हैं नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर कितनी है हमारे पास 4। अब लीस्ट काउंट हमें पता है क्या होता है सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर। जीरो एरर हमारे पास कैसे कैलकुलेट होगा 4 × 0.01 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.04 सेंटीमीटर। एज जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज एट द राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, तो जब राइट साइड पे होता है तो हमारे पास जीरो एरर क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, तो जीरो करेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 0.04 सेंटीमीटर। सेवंथ क्वेश्चन है अ स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर, व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट। नंबर ऑफ डिवीजन हमारे पास वर्नियर स्केल में सर्कुलर स्केल में कितनी आ जाती है 50, पिच हमारे पास आ जाती है 0.5 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है पिच ऑफ द स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ड्यूरिंग द लेक्चर हमने इस चीज को पढ़ा था। लीस्ट काउंट में हमारे पास पिच हमारे पास कितनी आ गई 0.5 mm और डिवीजन कितनी आ गई 50, तो हमारे पास आंसर क्या कैलकुलेट हो गया आ गया 0.01 mm इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पार्ट ए में अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आती हैं 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि हमें पता है जीरो बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट, तो ये तो 3 नहीं होंगी, इसमें हमारे पास टोटल है 5। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट में हमारे पास बी पार्ट में 3 है, क्योंकि हमारे पास जो लेफ्ट साइड पर डेसिमल पॉइंट के पास होती हैं जीरोस वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होते। नीचे सी पार्ट में भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और डी में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितनी है मेजरमेंट्स में, तो वो हमारे पास क्या है 1.009 मीटर। 1.009 मीटर में हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाती हैं 4। बी पार्ट में है 0.00450 kg, इसमें हमारे पास है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1.6 इंटू 10⁻27 kg में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। डी में हमारे पास क्या है जी 2001 सेकेंड्स, तो हमारे पास डी हमारे पास आ जाती हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है चॉकलेट रैपर, और ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको कभी भी एग्जाम में स्किप करके ना जाइए, ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग
and 5.4 centimeter wide. Calculate its area up to the reasonable number of the significant figures. लेंथ ऑफ अ चॉकलेट रेपर हमारे पास कितनी होगी जी 6.7 सेंटीमीटर और वेट हमारे पास होगी 5.4 सेंटीमीटर। तो एरिया इक्वल हो जाता है लेंथ इंटू वेट। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोगों ने रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कैलकुलेट करना है तो हमारे पास अप टू द ऑब्जर्व हमारे पास एज अ लीस्ट काउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ऑब्जर्व मेजरमेंट्स आर 2। ओके, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक है तो दो तक अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्केयर। तो ये जो आपके हो गए कंप्लीट आज चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंप्लीट। हमारे पास 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो अब आपके साथ स्क्रीन पे शेयर किए गए नोट्स की फॉर्म में। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे जी अपना यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स और चैप्टर 1 में उम्मीद है कि आप लोगों को हर चीज़ अच्छी तरीके से समझ आई होगी। इन केस कोई क्वेश्चन है क्वारी है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं जी। और लास्ट में जाते हुए जी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।